आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कौन कौन से इंटरमीडिएट्स बनेंगे जब रिएक्शन होगी RCONH2, मतलब अमाइड की रिएक्शन जब Br2 एंड KOH के साथ होगी। तो सबसे पहले ये रिएक्शन समझ लेते हैं कौन सी रिएक्शन है। होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है। अमाइड की रिएक्शन जब हम Br2 और KOH के साथ करते हैं तो यहाँ से प्रोडक्ट में हमें प्राइमरी अमीन मिलता है। और रिएक्शन प्रोसीड किस तरीके से होती है उसको भी समझ लेते हैं। मैकेनिज्म RC≡ONH2। तो NH2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है H एंड H। जब इसकी रिएक्शन हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं तो मतलब वहाँ से हमें OH मिलता है। ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक करते हैं और डबल बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो जाते हैं। तो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। और जो प्रोडक्ट बनता है इस स्टेप के ड्यूरिंग वो होगा RC≡O। ऑक्सीजन के पास भी यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है 2, ठीक है। और ये था N के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पे एक लोन पेयर भी प्रेजेंट था H, और प्लस में H2O रिलीज हो गया। मतलब यहाँ से हमने क्या रिलीज किया था? H पॉजिटिव रिलीज किया था। H पॉजिटिव रिलीज किया था और H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये OH के साथ अटैच हो जाएगा। और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया था, नेगेटिव, इसलिए नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। इसके बाद ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे हम Br2। और जब ये रिएक्शन होगी ब्रोमीन के साथ तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन मेंटेन हो जाएगी। Br इसमें बॉन्डिंग इस तरीके से है, हर एक ब्रोमीन एटम पे 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये नाइट्रोजन के पास नेगेटिव था तो ये यहाँ पे इसके लोन पेयर पे अटैक होता है और डबल बॉन्ड, जो बॉन्ड है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस ब्रोमीन पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो जो प्रोडक्ट बना इस स्टेप के ड्यूरिंग वो है RC≡ON। नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए ब्रोमीन को, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हो गई है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो नाइट्रोजन का जो नेगेटिव चार्ज है वो न्यूट्रल हो जाएगा। नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर प्रेजेंट है NH, और इसके साथ क्या अटैच हो जाता है? Br प्लस Br नेगेटिव, एक एनायन की फॉर्मेशन हो गई है हमारे पास, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप में फर्दर OH अटैक करता है यहाँ पे, और OH के अटैकिंग के बाद प्रोडक्ट में वही फिर से H2O रिलीज होगा एंड फर्दर वही स्टेप होगी। तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हुई है? C≡O NHBr, C≡O NHBr। और साथ में क्या बनता है? देखिए यहाँ पे RnCO बनता है। वो किस तरीके से प्रोडक्ट बनता है उसका भी मैकेनिज्म हम समझ लेते हैं। NBr तक समझ लिया। इसके बाद यहाँ पे OH जब फर्दर अटैक करेगा, यहाँ पे OH जब फर्दर अटैक करेगा तो ये हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाएगी, ठीक है। ये हाइड्रोजन रिलीज होगी H पॉजिटिव की फॉर्म में, और ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये H पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उसको अपने लोन पेयर दे देगा। और ये यहाँ से प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारे पास? RC≡ON, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास ये प्रोडक्ट फॉर्म हो चुका है। नाइट्रोजन के पास यहाँ पे 2 लोन पेयर प्रेजेंट हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? इसमें फर्दर रीअरेंजमेंट होती है, और रीअरेंजमेंट के ड्यूरिंग ये किस तरीके से बन जाता है? RnC≡O, ठीक है। नाइट्रोजन के पास यहाँ पे क्या था? नेगेटिव चार्ज था, लोन पेयर प्रेजेंट है 2, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये डबल नेगेटिव चार्ज है इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बॉन्ड को देगा। तो RnCO की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। मतलब ये R यहाँ पे रीअरेंज हो गया है और नाइट्रोजन के साथ इसकी बॉन्डिंग हो गई है। तो हमें देखना था कि इंटरमीडिएट्स कौन कौन से बने हैं। तो एक इंटरमीडिएट हमारे पास बना है RnCO, और दूसरा क्या बना है? RCONHBr। तो कौन कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? RCONHBr एंड RnCO कौन से ऑप्शन में है? फर्स्ट में। सो A इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।